मैं रणजीत सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बहुजन पैगाम। आज हमारे बीच में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल श्री अतर सिंह जी। हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि कर्नल साहब, आजकल भारत में मौजूदा बीजेपी सरकार जो निजीकरण किए जा रही है उससे हमारे बहुजन समाज का काफ़ी अहित हो रहा है, जिसमें बैकवर्ड, माइनॉरिटी, SC/ST का काफ़ी नुकसान हो रहा है। भारत सरकार ने रेलवे, ONGC, LIC आदि का निजीकरण किया है, जिससे हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके बारे में आप अपना क्या विचार रखना चाहेंगे? धन्यवाद रणजीत सिंह जी। बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आपका शुक्र अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपने एक बहुत ही ख़ास पॉइंट रेज़ किया है। मैंने लगभग 32 साल एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में सेवा की है जिससे कि इन चीज़ों पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था। रिटायरमेंट के बाद में मैंने महसूस किया है और इस मामले को मैंने बड़ी गहराई से सोचा है। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि देश की तरक्की हो, आम जनता को वो सुविधाएं मिलें जो कि मिलनी चाहिए। इस सब के लिए धन की ज़रूरत है, जो कि अचानक सरकार उस धन को एकत्रित नहीं कर सकती। इसलिए उसका एक साधन यही है कि बाहर से मदद ली जाए। मुझे याद है रिटायरमेंट के बाद में मुझे प्रायोरिटी टेलीफोन लागू था और उस टाइम पे MTNL की वेटिंग लिस्ट 4 साल थी। स्कूटर मिलने के लिए 4.5 साल लगते थे। सड़कें इतनी टूटी फूटी थी कि आप आराम से गाड़ी नहीं चला सकते। कार सिर्फ 2 ही ब्रांड थे, एम्बेसडर और फिएट। लेकिन जब से बाहर की संस्थाओं का सरकार ने साथ लिया है, स्कूटर आप अब जाइए और 1 घंटे में साथ लेकर आ जाइएगा। उसी तरह से टेलीफोन अभी आप कीजिएगा, आपको 1 घंटे में आपके घर पर लग जाएगा। उसकी जगह मोबाइल हो गए हैं, आप घर बैठे विदेशों में सेकंड्स में अपनी बात कर सकते हैं और बहुत ही कम पैसा इसमें खर्च होगा। सड़कें इतनी शानदार बन गई हैं कि नोएडा से और आगरे आप 2 घंटे में पहुंच सकते हैं, आगरे से लखनऊ आप 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो ये फ़ायदा अगर हमें आम जनता के लिए लाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। रेलवे पिछले 70 साल से वही धुक चुक चल कर के और बुरी हालत में है। कोई तरक्की उसमें हो नहीं रही है, फ्रेट कोई भेजना नहीं चाहता। तो इसको करने के लिए उन्होंने एक स्कीम चलाई है कि प्राइवेट गाड़ियाँ चलाई जाए और बहुत ही स्टैंडर्ड की गाड़ियाँ हैं, 180 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलाई जाएंगी। नई ट्रैक बनाई जा रही हैं जिससे आम सुविधा होगी आम जनता को और देश आगे बढ़ेगा। ये पोर्शन तो बहुत अच्छा है। सरकार का काम नहीं है होटल चलाना। 4-5 होटल को नीलाम किया गया था। मॉडर्न फूड में ब्रेड बनती थी, 75 में इमरजेंसी के टाइम पे एक मॉडर्न फूड बना दी गई थी। ये सरकार के काम नहीं है, सरकार के काम दूसरे हैं जो कि नहीं हो रहे थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो एक भारतीय जनता की एक स्पेशल सेगमेंट है जिससे कि हमारे संविधान ने प्रोटेक्शन दी हुई है। मैं OBC से हूँ, 27% हमारा रिजर्वेशन है। इस रिजर्वेशन के लिए मेरी कौम ने 72 जवानों की जो है आहुति दी है उसे मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो आज प्राइवेटाइजेशन चल रहा है उससे वो हमारे उस रिजर्वेशन के ऊपर जो हमारा
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संविधान में हमारा हक है, वो हमसे छीना जा रहा है। हमें सबसे बड़ा दुख इसका ये होगा। सरकार से हमारी प्रार्थना है कि आप देश की तरक्की कीजिएगा, आम जनता को सुविधा दीजिएगा, लेकिन भारतीय संविधान के अंदर जो हमारे हकूक है, हमारे हक है, हमारे राइट्स हैं, उनको हमसे मत छीनिएगा। उसके कोई प्रावधान बनाइए कि जिनको आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं उसमें भी हमारी उतनी हिस्सेदारी बनी रहे, जिससे कि एक अभागी समझिएगा, एक ऐसी जनता, एक ऐसा सेगमेंट जिसने कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहुत ही बलिदान दिए हैं, उनका हक बनाया गया है संविधान में, उनसे वो हक आसानी से मत छीनिएगा। क्योंकि आम जनता समझ रही है कि प्राइवेट करने से हमारे हक को धोखा देकर के हमसे छीना जा रहा है। उस फीलिंग्स को आप दूर कीजिएगा और उस जनता के अंदर, उस सेगमेंट के अंदर एक विश्वास पैदा कीजिएगा जिससे कि उनके रिजर्वेशन का हक उनसे ना छीना जा सके। ये स्कीम आपकी सक्सेस हो सकती है। निजीकरण जो किया जा रहा है, इसमें हमें पूरी उम्मीद है कि देश तरक्की करेगा, आम जनता को सहूलियत मिलेंगी, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी का जो अविश्वास है कि उनकी वैकेंसीज उतनी सरेंडर हो जाएंगी जो कि हमें अब तक सरकारी संस्थानों से मिल रही थी। मेरी प्रार्थना है कि इस शक को दूर करने के लिए सरकार कोई पॉलिसी बनाए कि जहाँ जहाँ भी निजीकरण किया जा रहा है उनके रिजर्वेशन जो संविधान में दिए हुए हैं उन प्रोविजंस को रखा जाए। ऐसा नहीं हुआ तो पब्लिक को दुख होगा, अविश्वास पैदा होगा और लोग सड़कों पर आएंगे, क्योंकि उनका हक छीन लिया गया तो उनकी अगली औलाद को, अगली पीढ़ी को उनका भविष्य उज्जवल दिखाई नहीं देगा। और उसके लिए वो हर कदम उठाएंगे और सब कुछ करेंगे। सड़कों पे आना, स्टेशन करना, हड़ताल करना, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है संविधान में जो उनको प्रोविज़न दे रखे हैं उसके मुताबिक सभी कदम उठाए जाएंगे। तो मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस पॉइंट को ज़रूर सोचे। एक सेकंड कर्नल साहब, आपने जो निजीकरण के बारे में अपनी निजी राय दी है वो काबिल तारीफ है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार उस पर ज़रूर अमल करेगी।